युगों से कथा सृजन और नाट्य प्रस्तुति मानव सभ्यता की आत्म अभिव्यक्ति का अद्वितीय माध्यम रहे हैं। अधिकांश रचनाएं या तो साहित्यिक सौंदर्य पर आधारित रहीं या फिर सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के समाधान व प्रशंसा हेतु रची गईं। किंतु इन परंपराओं से हटकर जैन दर्शन में अनादिकाल से मानव जीवन की मूल समस्या संसार परिभ्रमण एवं उसके निवारण का उपाय अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटिका का मूल स्रोत हरिवंश पुराण है, जिसे अंतर्गर्भित करते हुए बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री सुमत प्रकाश जी ने विशिष्ट नाटक शैली में रूपांतरित किया है। इसमें केवल कथा वस्तु ही नहीं अपितु शादवाद में शब्द सामायिक का अद्भुत प्रयोग भी देखने को मिलेगा। सामायिक के 6 वेदों में से एक होती है शब्द सामायिक। अनुकूलता में सामायिक सरल है, परंतु प्रतिकूलताओं में उपसर्ग परिचयों के काल में भी आनंदमय सामायिक कैसे की जा सकती है। कैसे मर्मछेदी वचनों को सुनकर भी सहज मुस्कुराया जा सकता है एवं शादवाद के बल से हर प्रतिकूलताओं को कैसे जीता जा सकता है। इन सब का सजीव दर्शन आप इस नाटिका में करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है मुनिशुद्ध सागर एवं 4 मंत्री। बात है तीर्थंकर मल्लीनाथ एवं मुनिसुव्रत स्वामी के बीच के शासनकाल की, जब मालव देश की राजधानी उज्जैनी जैसी धर्म प्राण नगरी में राजा श्रीधर्मा और उनकी रानी श्रीमती के राज में राजपुरोहित विप्र श्रीदेव एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी देवकी से प्रसूत बहुप्रसिद्ध पुत्र बलि, नमुची, प्रहलाद एवं बृहस्पति नामक 4 मंत्री हुआ करते थे। 4 मंत्री जिन्हें राज दरबार में वनपाल का दिया आश्चर्यकारी समाचार कुछ खास रास न आया। आइए देखते हैं वनपाल के मंत्र मुग्ध और मंत्रियों के मायूस होने की वजह आखिर है क्या। राजन आप चलिए। तो आज मैंने जंगल में जो आश्चर्यकारी दृश्य देखा, आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अरे जरा साथा तो ले लो। ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने मदोन्मत्त हो रहे हो? यह हमारे नगर का वन ही तो है। राजन जरा आप चलकर तो देखिए, वहाँ सिंहनी एवं गाय एक साथ खेल रही हैं। दोनों एक दूसरे के बच्चों को वात्सल्य से दुलार रही हैं। नागिन, मयूर एवं नेवला जाति विरोधी भाव भूलकर कैसे खेल रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है इन जैन मुनियों की कृपा से। क्या सच में जैन मुनियों का ऐसा अद्भुत प्रताप होता है? कैसा प्रताप महाराज, और हो भी तो हमें क्या। इन जैनियों के चक्कर में क्यों ही पड़ना। इन नंगों के पास है ही क्या। बिल्कुल महाराज, श्रीमान धीमान से परित्यक्त जिन धर्म एवं नग्न मुनि को अपनाने से तो बेहतर है हस्ती पाताल में प्राण दे देना। मुझे तो लगता है महाराज, ये ढोंगी साधु इन चमत्कारों से आपको बहकाकर जैन मत का अनुयायी बनाना चाहते हैं। कोई प्रताप व्रताप नहीं, अपितु एक छलावा है, छलावा। सही कहा। इसीलिए महाराज हमारी अनुनय है कि आप उन ढोंगियों को देखने में अपना समय व्यर्थ ना करें। किसी के मन में प्रमोद, किसी के मन संशय या ईर्ष्या, पर अद्भुत आश्चर्यों से चकित सभी वनपाल और अपने 4 मंत्रियों समेत सर्वधर्म रक्षक धर्मपरायण राजा श्रीधर्मा दिगंबर गुरु अकंपनाचार्य के संघ के समक्ष जा पहुंचे। गुरु मेरे मन बसो, गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलधि जिहाज। मुनियों से शोभित गुफाएं
वन में वृक्ष तले पाषाण खंड पर, पर्वत शिखर पर एवं नदियों के किनारे पर विराजे ध्यानस्थ मुनिराज इस पृथ्वी तल की शोभा बढ़ा रहे थे। आहा, वे ही तो इस भूतल के सर्वश्रेष्ठ अलंकार हैं। इस भूतल पर यदि चलते फिरते भावी सिद्धों का समूह ना हो तो प्रकृति किसके लिए धान, फल, जल, धूप एवं हवा की व्यवस्था करेगी? परंतु चर्चा तो छोड़ो, साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद तक नहीं दिया। यह देखकर मंत्रियों को धार्मिक विद्वेष फैलाने का अवसर मिल गया। यह मुनि संग आज तो हमारी ख्याति सुनकर ही मानो भीति चित्त मौन हो गए हैं। अरे यह मूर्ख शिरोमणि है, ये क्या बोलेंगे? अरे यह हमारे सामने तो क्या बोलेंगे, इनके परम गुरु भी हमारे सामने पानी भरते नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा भाई। महाराज, हमारी अनुनय का कारण यही भय था जो सच हुआ। इन ढोंगियों के समक्ष आना मात्र आपका समय व्यर्थ करना ही साबित हुआ। चलिए महाराज। हाँ चलिए महाराज। हमें एक क्षण भी और यहाँ व्यतीत नहीं करना चाहिए। इतना सब होते हुए भी आचार्य श्री की आज्ञा से सभी मुनि मौन ध्यान में मग्न ही रहे और राजा श्री धर्मा अपनी विनय प्रकट कर पुनः नगर की ओर प्रस्थान कर गए। तीन गुपति पाले सदा, अजर अमर पद है। अरे देखो देखो देखो, एक सांड वह आ रहा है। रे 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 पापी, दूर हट। महाराज, ये आर्य सनातन धर्म के विरोधी दुश्मन हैं। ये लोग सूर्य नारायण देवता की उपासना तक नहीं करते। धन्यवाद। पापों को पीने वाला पापी कहलाता है। आपने मुझे ध्यान दिलाया, इसके लिए आपका साधुवाद। और राजन, हम तो सूर्य अस्त होते ही उनके विरह में जल तक ग्रहण नहीं करते। सूर्य नारायण के उदित होने पर ही हम प्रभाती गाकर जल ग्रहण करते हैं। अच्छा, हे राजन, ये अर्धनारीश्वर को भी नहीं मानते, अपने नगर के कुल देवता को भी नहीं मानते। और नहीं तो क्या, ये लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानते राजन। जो अर्धनारीश्वर को ना पूजे वह तो आदमी कहलाने लायक तक नहीं। अर्ध न अरि, ऐसे ईश्वर अरहंत की पूजा अभ्यर्थना तो हम प्रतिपल करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को क्यों ना मानेंगे? बिल्कुल मानते हैं। प्रत्येक द्रव्य पदार्थ में प्रभुत्व का वास है। वह अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य से, अपना कार्य करने से ब्रह्मा है। प्रत्येक द्रव्य नवीनता का सृष्टा है। जीव अपने आनंद का उत्पादक होने से विष्णु है और अपने दुख का व्यय करता है, इसलिए वही महेश है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। अरे वह स्वयं कारण परमात्मा है। प्रत्येक जीव परमात्मा बनने की सामर्थ्य लिए बैठा है। तू गणेश जी को मानता है? बोल। हाँ, और सरस्वती, लक्ष्मी, इन्हें मानो तो जाने। हाँ मानता हूँ। तुम गुण गणमणि गणपति, गणत न पावहि पार। श्रुत स्वल्पमति किम कहे, नमहु त्रियोग संभार। गण के ईश्वर गणेश केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हैं। उनके लंबोदर ज्ञान गर्भ में सारे विश्व का ज्ञान समाया हुआ है। उनसे बाहर इस विश्व में कुछ भी नहीं है। और अरहंत देव की वाणी सरस्वती कहलाती है। अनियोग रूपी 4 हाथ, श्वेत वस्त्र धारिणी अर्थात धवल परिणाम वाली, धवल परिणामों में निमित्त होती है। वह हंस वाहिनी है। वैसे ही
लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। जो जड़ लक्ष्मी की सेवा करता है वह उल्लू है, जिसे उजाले में नहीं दिखता है। वास्तव में केवल ज्ञान लक्ष्मी ही सच्ची लक्ष्मी है, जिसके श्रवण मात्र मोहांधकार में भी स्पष्ट आत्मा को देख सकते हैं और मोह अंधकार छटता जाता है। जड़ लक्ष्मी छूट सकती है, परंतु केवल ज्ञान लक्ष्मी कभी जीव को छोड़कर नहीं जाती है और न जीव ही इसे छोड़ सकता है। आप इनकी बातों में नहीं आइएगा राजन। यह लोग स्यादवाद के नाम पर छल ग्रहण करके आपको अपनी बातों में फंसा लेंगे। स्यादवाद शब्द जाल नहीं, समस्त समस्याओं का सुंदरतम समाधान है। अरे इनको तो शर्म तक नहीं आती, नग्न घूमकर हमारी माताओं बहनों को लज्जित करते हैं। उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है महाराज। राजन, शर्म योग्य तो पाप भाव एवं वासनाएं होती हैं। वासना विजयी यथा जात बालकवत निर्वस्त्र ही शोभते हैं। निर्लज्ज कहीं के, बातें तो खूब बना लेते हो। निर्लज्जता गुण है, लज्जा दूषण। निष्पाप व्यक्ति निर्लज्ज ही होते हैं। लज्जा तो पाप के समय आती है और आनी भी चाहिए। पहले मुझे भी लज्जा आती थी, परंतु जब से ब्रह्मचर्य एवं आकिंचन धर्म जीवन में आया है, तब से विश्व में कोई स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रह गया है। सभी जीव भगवान आत्मा दिखते हैं। इसमें बातें बनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम राजन को नहीं जानते। मुझे तो तुम्हें सजा देने में एक पल भी ना लगे। यह तो राजन की कृपा का फल है जो अब तक यहाँ खड़े दिख रहे हो। पुण्य की कृपा पर सदा प्रसन्न राजन को तुम नहीं पहचानते हो, ना ही अपने आप को पहचानते हो। आप सभी भगवान आत्मा हो, बस भूले हुए भगवान हो। भूल मिटते ही भगवान बनने में क्या देर लगने वाली है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हराना भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। बस तुम अपने आप को पहचान लो। तुम जो दिख रहे हो, बस इतना सा अस्तित्व नहीं है। तुम पूर्व भाव में। अरे पाखंडी, तू अपना जादू हम पर नहीं चला सकता। पापों को खंड खंड करे उसे पाखंडी कहते हैं। मुझे यह उपाधि सम्मान स्वीकार है। तुम मांत्रिक हो। मधुर वचन ही हृदय विजय का महामंत्र है। मंत्र का विश्वासी होने से मैं मांत्रिक हूँ। तुम तांत्रिक हो? अवश्य। सहज सुख के उपाय में दक्ष होने से महातांत्रिक भी हूँ। अरे बुद्धू। सत्य है, मैं सबको भगवान समान देखने से बुद्ध हूँ। बुद्ध नहीं, अज्ञानी हो। मुझे आत्मा के सिवाय दुनिया के पाप एवं वासनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं, अतः आपका कथन सत्य है। तू भंगी है, हट जा हमारे मार्ग से। हाँ, मैं सप्तभंग का स्वामी होने से भंगी तो हूँ। तुम दुनिया के किसी काम के नहीं हो। सच पहचाना। दुनिया में रहना नहीं आता है, अतः शीघ्र ही इस लोक से मुझे जाना ही होगा। बिल्कुल सही। नालायक हो, नालायक। तो फिर यहाँ रहते क्यों हो? ताकि मैं आप सबको भी समझा सकूं कि आप सब भी इस दुनिया के लायक नहीं हो। राजन, यह आपका घोर तिरस्कार अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। संसार में रहना आप सबकी मजबूरी है। भगवान बनना जरूरी है। आप उस पद के लायक हैं। जानवर कहीं के। प्राण ही है उत्तम। अहो, इस देह में आत्मा ही सर्वोत्तम है। इस विश्व में प्रत्येक प्राणी जानवर ही है। हमें उनके चैतन्य प्राणों का आदर करना चाहिए। मैं सदा चैतन्य एवं 10 प्राणों की रक्षा करता हूँ, अतः जानवर ही हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? कषाय के लायक कोई ना रहे, मात्र आपको आपका भान ही तो करना है कि आप सर्व प्रकार से
परिपूर्ण आत्मसत्ता हो। मोक्ष जाना, संसार सागर से छूटना आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम दुनिया पर भार हो। हाँ, और नहीं तो क्या, नंगे हो, लुच्चे हो। द्रव्य भाव से निर्विकार होने से आगम में हमें नंगा कहा ही है, और केश लॉन्च करने से लुच्चा भी कहते हैं। ढीठ कही के बेशरम, तुझे बुरा तक नहीं लग रहा है कि तुझे अनाप शनाप कहा जा रहा है? जब आप सही कहेंगे तो क्रोध क्यों आएगा? आपने अभी तक मेरा अपमान किया ही कहाँ है? सत्य बात सुनकर तो आनंद ही होगा। यही तो स्याद बात का आनंद है। मैं शर्म सुख सहित हूँ और ढीठ था, जो आत्महित में ना लगकर भी भोगों में डूबा हुआ था। अब तो मैं दृढ़ हूँ, कठोर क्रूर नहीं, ढीठ भी नहीं। बेचारा कहीं का, हम तो दया कर रहे हैं। आत्मा सुख का भंडार है, उसे पाने का अन्यत्र कोई चारा नहीं होने से मैं आत्मा बेचारा है। चारे में सुख कहाँ, इंद्रिय सुख के चक्कर में त्रियंच गति में चारा ही मिलता आया है। अतः चारा का कारण भी नहीं तो कार्य भी नहीं। आहा, मैं तो चार गति से मुक्त होने जा रहा हूँ। अरे नपुंसक कहीं के, कुछ कर धर ना सके तो चल दिए धर्म करने। संतान बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, करते रहो कितनी ही तपस्या। सच है, मुझ में अब संसार वर्धक विकार उत्पन्न करने की सामर्थ्य न होने से शास्त्रों में हमें क्लीब ही तो कहा गया है। मोह क्षय करने का पौरुष संभालने वाले मोह की प्रजा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप सब भी पवित्र भगवान आत्मा हो। आपके मुख कमल से स्यात वचन सुनकर बड़ा प्रमोद हो रहा है। हम तो क्रोध कर रहे हैं और ये हमें भगवान आत्मा कह रहा है। ना जाने किस मिट्टी से बना है, यह इंसान है या देवता? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे ऋषि मुनि तो छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध होकर अभिशाप दे देते हैं। विष्णु एवं नारायण तक श्राप से ना बच सके। शिवजी तक तो परेशान हो गए हैं अपने भक्तों से, तब तो उनका नाम भोले है। इंद्रिय ज्ञान से जिसे दुनिया क्रोध कहती है, वह तो उत्पाद व्ययशील है, और आत्मा तो सदा सुरक्षित ध्रुव तत्व है। इन्हें कहाँ भान है इन सब बातों का? परंतु योग्यता आने पर कालब्धि भी खिलेगी। अहो, परमात्म तत्व सहज सरल है, शिव सुख पाना। कोई भी जीव जगत में श्राप एवं वरदान के योग्य नहीं है। सभी भगवान हैं तो सहज ही समता जागती है, इसमें आश्चर्य क्या? तुझे तो मैं रात्रि में देखता हूँ। मैंने तो तुम्हें अभी ही देख लिया। क्या क्या देख लिया? राजन के सामने मैं कुछ कर नहीं रहा, वरना आप इस क्रोध के भी अकर्ता हैं। आप शीघ्र ही भगवान बनने वाले हो। समस्त पापों से मुक्त होने के योग्यताधारी होने से आप सब भव्य हो। राजन, चलिए, अब यहाँ एक पल भी रुकना श्रेयस्कर नहीं होगा। धन्य है मुनि शिरोमणि, इनके गुरु तो अवश्य ही परम संयमी और अकम्प होंगे। जब शिष्य इतना गुणवान, विनयवान, गंभीर हो तो इनके गुरुदेव का तो कहना ही क्या। नहीं राजन, मैं इनके ढोंग को सारी जनता के सामने प्रकट करने तक का समय चाहता हूँ। मैं इनके छल से उज्जैनी की रक्षा करना चाहता हूँ। शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ। इनका कौतूहल तो आपसे ज्ञानियों को क्षम्य ही होता है। ये आपके दया सागर की बूंदों के पात्र अवश्य। प्रणाम, नमोस्तु गुरुदेव। अरे हम तो पापी हैं, पापी। देखना आज रात क्या करेंगे।
मुनि शुद्ध सागर ने आचार्य श्री के चरणों में आहारचर्या का प्रतिक्रमण करते हुए मंत्रियों से हुए संवाद विजय की जानकारी भी आनंद भाव से दी। रागादिक कुमेटी करी, नवे बंध हति संत, पूर्वोदय में सम रहे, नमो निर्जरावंत। एवं गुरुवर, वे जब पूर्णतः परास्त हो गए तब उन्होंने धमकाने हेतु कहा, देखना हम रात्रि को क्या करते हैं, और इतना कहकर प्रस्थान कर गए। परंतु गुरुवदन शांत, विरक्त, उदास, गंभीर देखकर सहम गए शुद्ध सागर जी। उन्हें अपनी गलती का भान हो रहा था। नाना जीवा नाना कम्मम, नाना विहम हवे लद्दी, तमहा वयन विवादम, सग परसम एहिम वजिच्चो। राह चलते मुझे उनसे चर्चा नहीं करना चाहिए थी। सच है, धर्मद्वेषी यदि अपमानित हो तो भुजंग से भी ज्यादा भयंकर हो जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, सर्वश्री संघ पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। प्रभु, प्रायश्चित ही एकमात्र शरण है। जो जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, त्योदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। आपसे विनय है प्रभु, मुझे क्षमा नहीं, दंड दीजिए, मुझे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कीजिए। मैं उस ही राजवीथी की ओर जाने वाली वीथी स्थित वृक्ष तले कायोत्सर्ग धारण करने की अनुमति चाहता हूँ। योग्य विकल्प पर आचार्य श्री के वदन पर प्राप्त प्रतिक्रिया शांत, स्मित, संतोष को प्रदर्शित कर रही थी। सहमति जानकर मुनि शुद्ध सागर दिवस के योग्य कृति कर्म करके सायं विवादित स्थान पर चले गए। उन्हें जाते हुए आचार्य अकंपन स्मित वदन देखते रहे। सचमुच ही श्रुत का सागर है मेरा शिष्य, कितना समझदार है। जन्म शरीरी जो है, जिन शासन प्रभाव ना ऐसे ही शिष्यों से तो होती है। कहीं कुछ हो गया तो नियत व्यवस्था में प्रश्न व्यर्थ है। उसकी रक्षा संघ में छुपाकर भी तो की जा सकती थी। उसकी या संघ की? शिष्य की रक्षा करना आचार्य गुरु का कर्तव्य है या नहीं? हाँ है, परंतु कर्तव्य तो नहीं। वो देश शिष्य है भी कब? उसकी आत्मा तो श्रद्धा ज्ञान चाय से सदा सुरक्षित है। कल देखो क्या होता है। परिणमन के सिवा क्या होगा? सारी पर्यायें निमित्त व्यवस्थित ही तो होंगी। वाह, परमेश्वरी व्यवस्था कितनी सुंदर है, भली है, परिपूर्ण है, उत्तम है। सहज भय ना रुलेंगे, अब हम सहज भय ना रुलेंगे। जग जो कहे सो कह लो भैया, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे। चरम शरीरी मुनिराज को कैसा भय? आहा, असाता के उदय से ज्यादा
पीड़ा के निमित्त नहीं बन सकते हैं और साता का उदय होने पर जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी। सारे योग निश्चित ही हैं। मेरे से विवाद कहो संवाद हो ही तो गया। और अब मेरी चूक से यदि भारतवर्ष में जिन शासन पर कोई आँच आए, तपस्वियों मोक्ष मार्गियों पर कोई विघ्न बाधा आए, यह तो असह्य अक्षम्य ही है। अतः मुझे स्वयं ही जीवन जावे तो जावे, परंतु अप्रभावना का निमित्त नहीं बनना चाहिए। यूं तो किसी में एक परमाणु बदलने या एक भी पर्याय में फेर फार करने की सामर्थ्य नहीं है। चतुर्थ काल वर्त रहा है। मोक्ष मार्गियों की धारा चतुर्थ काल के अंत तक निराबाद चलनी ही है। चलो, सविपाक निर्जरा का सुंदर अवसर आया है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहेगा। सेध शिला पे रहेंगे। रात्रि के 2 प्रहर बीत चले थे। निद्रा चारों मंत्रियों के नेत्रों से दूर न जाने कहाँ पलायन कर गई थी। चारों एक मत होने का प्रयास कर रहे थे। आखिर करें तो करें क्या? राजन एवं प्रजा ने इस हत्या का जिम्मेदार यदि अपने को माना तो बचाव कैसे करेंगे? आज ही तो मुनि से विवाद में हारे हैं और आज ही उनकी हत्या कर देंगे तो बात तो बिगड़ेगी ही ना। आज नहीं तो कभी नहीं, समझे? अपमानित होकर जीने से भली है मृत्यु। राजा फांसी देगा तो हम कहेंगे शास्त्र अनुसार राज्य चलना चाहिए। पहले हमें शास्त्रार्थ में पराजित करो। हम भी शान और धर्म भक्ति की मौत मरना चाहते हैं। हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी ही है। चारों की एक सी दशा थी। चारों की आज परिजनों से नहीं बनी थी। किसी ने क्रोध में अपनी पत्नी बच्चों को धुन डाला था। किसी ने नौकर पर गर्म भोजन से भरी थाली दे मारी थी और किसी ने तो अपने माता पिता पर ही हाथ उठा डाला था। आज हम सब यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब तो मारने मरने पर ही चैन मिलेगा। चलो चलते हैं, जंगल में उन सब नंगों को ठिकाने लगा देते हैं। जिस तिस प्रकार एक दूसरे को सहारा देते हुए जंगल में पहुंचे और रास्ते में ही उन्हें एक काली छाया दिख गई। पहले तो दूर से देखकर डर गए, स्थिर मुद्रा देखकर हिम्मत आई। निकट आकर देखा तो रात्रि के प्रकाश में भी वे स्पष्ट देख पा रहे थे कि वही नंगा साधु ध्यानस्थ है। अच्छा हुआ ये नंगा दुष्ट यही मिल गया। यह खुद मरने को आ गया। आज के बाद किसी नंगे साधु की हिम्मत उज्जैनी आने की नहीं पड़ेगी। कल ही तेरे सारे साथी डर के मारे भाग खड़े होंगे। पधारो भाभी सिद्धों, पधारो। आपकी कालब्धि भली होनहार आ गई है। अब बच तूने हमारा अपमान करके ठीक नहीं किया। बोल तू किसके हाथ से मरना पसंद करेगा? हाँ, मरना तो पड़ेगा ही। इस समय राजा भी नहीं है और ना ही तेरे गुरु। बता कौन बचाएगा? आओ, आप बड़े हो बली, आप ही वध करने के पहले अधिकारी हो। अरे नहीं, इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा। मारो दुष्ट को। अरे अरे ये क्या हुआ? मेरा हाथ जो अटक गया। मेरा भी ये तलवार आगे क्यों नहीं जा रही? अरे मेरा भी हाथ अटक गया है। अरे ये तलवार हिल नहीं रही। अरे वार तो किया ही नहीं। कुछ हुआ क्या? लगता है कीलित हो गए। अरे वृथा ही सुबह तक कष्ट पाएंगे। चलो, अनंत कष्ट के सामने यह कष्ट कोई खास नहीं है। ओह, यह जादूगर है या किसी देव का प्रकोप? यह तो हिला भी नहीं और कैसा अप्रभावी शांत साधना में मग्न है। यह इसका काम तो नहीं दिख रहा। कर्मोदय में वृथा ही अपयश के शिकार होकर
आदि मानसिक कष्ट के शिकार होंगे, परंतु मैं इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आप कहाँ हो? हमें बचाने का काम आपका है। आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर आपकी करुणा कहाँ पलायन कर गई? हम तो आपके नाम का ही प्रभाव करना चाहते थे। हमारे मन में स्वयं की ख्याति, लाभ, पूजा की चाह तो थी नहीं। सच्चे मन से पुकारने वाले की पुकार तो आप सुनते ही हो ना। यदि हम मारे गए तो जैन धर्म का प्रभाव हो जाएगा और आपका अपयश होगा। अरे, आत्म अज्ञान दशा में मैंने भी ऐसे कितने पाप किए हैं। अनादिकाल खोया है। मेरी ओर से तो सहज क्षमा थी, है और रहेगी। जीव को स्वभाव के समीप से ना देखो तो दुष्टता, क्रोध, अनादर, अपमान, पापीपना भूतार्थ भासित होते हैं। परंतु इन भावों से भिन्न एक ध्रुव स्वभाव के समीप जाकर देखो तो जीव तो सदाकाल कर्म से असंयुक्त ही शोभायमान हो रहा है। इन्हें यह समझ में आ जाए तो आनंद हो जाए। एक दिन इनकी भी काललब्धि आएगी ही। भवितव्य अनुसार बनाव अवश्य बनेगा। फिर यही जीव बीतराग दशा में कैसे शोभेंगे। चिरकाल तक मोक्ष महल में संग रहेंगे। अनंत अतीन्द्रिय सुख सागर में मग्न रही हैं अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। स्वस्ति राजन। इन दुष्टों को तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इन्हें तत्काल ही बंदी बना लिया जाए। शांत हो राजन। क्षमा करने से बड़ा दंड अन्य नहीं है। इन्हें मुक्त करने योग्य है। मेरे पापोदय में यह तो निमित्त मात्र है। राह चलते हुए वार्ता करने का अपराध तो मेरे से हुआ था। जब मुझे ही उदय में शिकायत नहीं तो आप वृथा ही क्षुभित ना हो। अज्ञान दशा में किससे चूक नहीं होती है। इन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना ही चाहिए। प्रकृति ने इन्हें पर्याप्त दंड दे ही दिया है। परंतु मुनीश्वर, राजदंड भी तो मिलना चाहिए। राजन, दुखी व्यक्ति को दुख की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता ही है। परंतु उसकी भी तो मर्यादा होती है। वस्तु स्वरूप की मर्यादा पर्याप्त है। वहां अन्याय हो ही नहीं सकता है। जो मेरे साथ हुआ मैं उसका अधिकारी था। आप? हाँ राजन, पापोदय के बिना बाह्य निमित्त अकिंचित कर ही होते हैं। और पाप के उदय में भी मात्र उन पर आरोप ही तो आता है। क्षमा करें प्रभु। सारी प्रजा के सामने मेरा न्याय भविष्य में इस प्रकार की दुर्भावना, दुष्चेष्टा की पुनरावृत्ति रोकने में समर्थ होना चाहिए। मैं आज बहुत दुखी। मैं आज से इनका मुख भी नहीं देखना चाहता। इन्हें मेरे देश से जाना होगा, जाना ही होगा। आपकी करुणा से आज इनके प्राण तो बच गए हैं, अन्यथा प्रजा इन्हें आज ही जीवित ना छोड़ती। जाओ, निकल जाओ मेरे देश से, निकल जाओ। गंभीर गुरुता वाले हैं ये गुरुवर हमारे। गंभीर परंतु उपसर्ग विजेता के श्री संघ में आने पर कोई विशेषता न थी। स्वयं शुद्ध सागर जी ने समस्त श्री संघ को प्रणाम नमोस्तु किया। भेद विज्ञान में कुशलता जानकर सब प्रशांत थे। धन्य है देह दृष्टि त्याग, पुण्य उदय से अप्रभावीपना विरक्ति, पापोदय में आधीनता, ध्रुव स्वभाव में एकाग्रता तल्लीनता, भवितव्य में शिकायत नहीं, होनार में ग्लानि नहीं। प्रशांत मौन श्री संघ का अच्छी से परिचय दे तो रहा था। सच है सच्चा आत्म आराधक ही जिन शासन का सहज प्रभावक होता है। इसमें नवीन क्या है?
निजानंद में परिणति पागी, आरंभ परिग्रह के हैं त्यागी। निजानंद में परिणति पागी, आरंभ परिग्रह के हैं त्यागी। मोह को जीतन हारे हैं ये गुरुवर हमारे। इस कथानक के मंचन से आप यह तो समझ ही गए होंगे, कोई सामने से चाहे कितना ही कुछ बोले, शादवाद के प्रयोग से हमारे चित्त की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। और यही सामायिक की वास्तविक परिभाषा है। जिनते घर माही कछु न बन्यो, ते वन में जाहि कहा करी है। हम घर में रहकर ही दैनिक परिस्थितियों में इस शब्द सामायिक का अभ्यास कर सकते हैं। विपदाओं में शिकायत करना और दुखी होना कोई उपाय नहीं है। शादवाद की समझ से कहीं कुछ गलत होता ही दिखाई ना दे, इस आनंद से जीना ही इस सिद्धांत को जीना है। आशा पाशी पंच महाव्रत धारे हैं ये गुरुवर हमारे। गंभीर गुरुता वाले हैं ये गुरुवर हमारे। जय बोलिए कंपनाचार आदि 700 मुनिराजों की, सूत सागर महामुनिराज की।